इत्थे रख मियां बीवी के खिलाफ और अब बीवी अब्बा जी के खिलाफ बोल रही है। सलीम साफी के साथ एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है जिससे सोशल मीडिया पर लोग बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरियम बेचारी जाए तो जाए कहां, आगे कुआं पीछे खाई। जो भी बात अपने मुखालफिन के लिए कहती है वो मुखालिफों की बजाय खुद इस पर ही पूरी उतरती है। बेचारी कह रही है कि पाकिस्तान में 20 आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है लोग मुल्क से भाग जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहली मिसाल तो इनके अपने अब्बा की है। अब्बा की बात कर रही है, बाकी वो ही गए हैं खैर से। अब सलीम साफी इसकी बात सुनते हुए गहरे इस्तिगराक में चला गया है और दिल में सोच रहा था कि मरियम नवाज इस बात को किस तरह अपने मुखालफिन पर सेट करेगी। अगर बात मुशर्रफ की कर रही है तो मुशर्रफ तो इनके अब्बा के मोहसिन है। सबसे पहला एनआरओ इन्होंने ही नवाज शरीफ को दिया था। इमरान खान इनके खिलाफ है मगर वो तो आज तक मुल्क से फरार नहीं हुए, ना इनका इरादा है, बल्कि वो तो हर किस्म के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। एक ही दिन में कई कई मुकदमों की पेशियां भुगत चुके हैं। इनकी कैबिनेट का कोई एक फर्द भी यहाँ तक के इनके लगाए गए वुज़राए आला तक भी मुल्क छोड़कर नहीं भागे। सब मुल्क में मौजूद है। तो बागा कौन है? बागा पहले भी नवाज शरीफ था और अब भी नवाज शरीफ भागा हुआ है। इस औरत की समझ और बूझ पर हैरत होती है। कभी ये अब्बा को गिदड़ की खाल पहनाकर शेर बना देती है तो कभी एहतसाब से भागने वालों पर बात करके साबित करती है कि इसे अपने अब्बा के भागने पर सख्त एतराज है। बेचारी अब्बा को पैगाम दे रही है कि एहतसाब का सामना करना चाहिए, ना कि मुल्क से ही भाग जाएं। और अगर मरियम नानी ये नहीं कह रही तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में दो कवानीन है। अशराफिया के लिए अलग कानून है और गरीब आदमी के लिए अलग कानून है। गरीब आदमी तो जेल जाएगा मगर मरियम नानी का अब्बा लंदन जाएगा। इस अक्लमंद की अकल से इसका चाचू तो नाको नाका है मगर अब्बा जान भी इसके हमलों से महफूज नहीं है। सोचते होंगे कि मरियम ने जब खुदकश धमाका किया अपने ही घर के अंदर आकर किया है। अब्बा जी पूछते होंगे बेटी तो हमारी तरफ है ना पक्का। बेचारी के भाइयों से कोर्ट ने हिसाब मांगा, वो भाग गए। अखे हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं, हम पर तो पाकिस्तान का कानून ही नहीं लगता। बाप को जेल में मच्छर तंग करते थे, वो भी प्लेटें गिराकर भाग गया। अब शरीफ खानदान ने सियासत का मनसब संभालने के लिए बेटी को आगे कर दिया है। बेटी साहिबा के नए ओहदे के साथ तैनाती ने पूरी लीग ही हिलाकर रख दी है। इसके हर नए कदम से नू लीग मजीद दलदल में धंसती जा रही है। इसने बस सर्जरी पर जोर दिया हुआ है, दिमाग से बिल्कुल फारिग है। इसे पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि ये पीटीआई की 12वां खिलाड़ी है। बेगम सफदर जिंदगी में पहली बार सच बोल रही है कि पाकिस्तान में 20 आपको मिसालें ऐसी मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। मरियम ने न जाने सच बोलना कब से शुरू कर दिया। इसके इंटरव्यूज आते जाएंगे और अवाम को इंटरटेनमेंट मिलती जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बारी फेर तैयारी हो रही है इसकी खानदान के फरार होने की। इस बार चचा ने भागना है और इसहाक डार भी खसूसी तैयारी पर भागेगा। इसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या बोलना है। इसका अपना अब्बा भगोड़ा है, किसी दूसरे की मिसाल देकर तो दिखाए। मरियम नवाज की बदबख्ती है, जो बात करती है इस पे और इसके खानदान पे फिट आ जाती है। चोर और लुटेरों का जो खानदान है। मरियम ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाए, जियो ने भी बहुत जोर लगाया, पर अभी तक सिर्फ 65,000 लोगों ने इंटरव्यू देखा। इतने ही वक्त में इमरान रियाज और साबरी शाकिर को 6,87,000 लोग सुन चुके। बात तो नहीं बनी पर सलीम साफी खुश होंगे, इनके लिए भी किसी ने ट्रेंड करने की कोशिश की। मैं दावे से कहती हूँ कि 65,000 में से 32,000 पीटीआई वाले होंगे इसकी बोंगियां निकाल कर मीम्स बनाने के लिए। 70 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 500 सिक्योरिटी गार्ड्स लेने वाली, गरीबों का सेहत कार्ड बंद करने वाली से महंगाई तो खत्म नहीं हुई, अलबत्ता पटवारियों की खारिश जरूर खत्म हो गई। जो कहते थे पीछे मुड़ में मियाँ तेरी लोड पै गई है, मुबारकबाद पाकिस्तानियों, क्योंकि इनके होते हुए महंगाई कभी खत्म होगी भी नहीं। क्योंकि नंगे भूखे पाकिस्तानियों के नाम पर आईएमएफ ने जो भीख दी उससे सबसे पहले भूखी नंगी शहबाज सरकार ने 170 मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाई और अब एफबीआर अरबों की 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद रहा है। तुसी सिर्फ महंगाई की चक्की पीसो, शाबाश। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ को कहता था ऐसा आईएमएफ मुआहिदा फाड़ दो जो कौम के हक में नहीं। साद रिजवी ने पूरा मुल्क जाम करना था पेट्रोल पर, दोनों हजरात को शर्म का प्याला पिलाएं ताकि ये लोग कभी गैरत खाकर अवाम के लिए भी कुछ कर लिया करें। मौलाना इसरार बताया करते थे कि ये बात राज नहीं रही कि महंगाई की वजह सूदी कर्जे हैं और हमारी कीमतें आईएमएफ की हिदायत पर बढ़ाई और कम की जाती हैं। सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर गुजारा करते हैं। इस्लाम का माशी निजाम हमारी खुशहाली का जामन है और हलाल जरिया आमदनी भी, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। जब हुकूमत मिली तब तो कहा कि इमरान खान का एहसास कार्ड बंद करवा दो। नवाज चोर ने अपना समधी वजीर खजाना लगवा दिया मिफ्ता को हटवाकर। 13 जमातों की सारी वही तजुर्बा कार टीम है जो सारा वक्त माइशत करती रहती थी। अब क्या मौत पड़ गई है। इसहाक डार जहाज से उतरा तो कहा डॉलर मेरे आते ही गिरना शुरू हो गया। इंपोर्टेड लोटों ने हेल्थ कार्ड बंद कराया, लंगर खाने बंद कराए, गरीबों के 14,000 बंद कराए, बेशुमार दीगर अवामी काम रोके गए, अपने और बच्चों दामाद तक सारे काम सीधे किए गए। मिफ्ता दुरुस्त काम कर रहा था, इसे हटवाया गया। इस तबाही में बड़ा हाथ मरियम नानी और डार का है। अनकरीब शहबाज वाले भी यही बोलेंगे जैसे पार्टी के दीगर लोग बोल रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शहबाज ने इसहाक डार को खूब बातें सुनाई है कि तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तुझसे अच्छा तो हमारा मिफ्ता था जो आईएमएफ से बर वक्त डील कर रहा था। अब मरियम नानी को 10 माह के बाद होश
आया है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। भागना इनका खानदानी काम है। बिलावल को वजीर-आज़म बनाने के चक्कर में जरदारी ने नून लीग की मिट्टी पलीत कर दी। मरियम के जलसों की सूरत हाल चार केनाल के प्लाटों से खाटदार शादी हाल तक पहुंच गई है, लेकिन वहां भी हाजिरी ना होने की वजह से शायद बाथरूम भी करवाने पड़े। इसलिए लिफाफों यानी जियो और सलीम लिफाफी को इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इंटरव्यू लेने वाली लिफाफी की और इंटरव्यू देने वाली शख्सियत का इमरान खान के बगैर एक मिनट भी नहीं गुजरता। इन दोनों के बस में हो तो वो तो अपने बच्चों का नाम भी इमरान खान रख ले। अगर वाकई मुश्किल फैसले करने हैं तो किसी को भी फ्री पेट्रोल, बिजली, गैस और घर ना दे, किसी को सरकारी काम के अलावा गाड़ी ना दे, तनख्वाह के अलावा कोई सहूलत ना दी जाए। मुश्किल फैसले ये नहीं कि टैक्स पर टैक्स लगाकर कर्जे पर कर्जा लेकर अय्याशियां जारी रखें। और मरियम नानी का सरकारी प्रोटोकॉल तो न जाने किस कानून के तहत दिया गया है, जबकि ये औरत खुद अपने प्रोटोकॉल का बंदोबस्त कर सकती है। सलीम साफी ने ट्वीट किया है कि मरियम नवाज की घड़ी कहां से आई, हाथ में मखसूस गिलास क्यों लिए फिरती है, शहाना लिबास क्यों पहनती है, जेल में इनकी वीडियोस कौन बनाता रहा। देखिए मरियम नवाज शरीफ की इंटरव्यू की आखिरी किस्त जिरगा में, यानी एक बार फिर पीटीआई को काम लगा दिया है सलीम साफी ने। पहले ही सलीम साफी के इंटरव्यू के दौरान मरियम नानी ने काफी इज्जत अफजाई कर दी है। इंटरव्यू के दौरान जिस तरह सहाफी को शटअप कॉल्स दी गई और जिस तरह पहले से तयशुदा दूसरा सवाल वक्त से पहले पूछने पर औकात याद दिलवाई गई, वो इस सहाफत का भी सियाह बाब है। लगता है साफी भी किसी खास पॉलर से तैयार होकर इंटरव्यू करने के लिए बैठा है। टक्कर का सहाफी इसे ही तो कहते हैं। सलीम साफी, काश आप सहाफी होते। एक सवाल भी आपने अवाम के मुतालिक नहीं किया, ना इस खातून के साथ आम अवाम की हालत के बारे में कोई मुनाजरा नहीं किया, बस बार बार शटअप कॉल मिलती रही। साफ नजर आ रहा था कि आपकी जेब गर्म की गई है इस मुनाफत के लिए। साफी ईमानदार होता तो इस औरत से इसके माजी के बयानात पर बात करते, इससे पूछते कि आप लोगों ने तो महंगाई मार्च निकाला था और अब फिर अवाम को इसके स्टील के गिलास के पीछे लगा रहे हो, जबकि बेइज्जती तुम्हारी एक दिन पहले जैसी ही होनी है। फिरौन की बेटी ने तुम्हें बोलने भी नहीं देना। सर्जरी छोटी थी मगर खतरनाक साबित हुई। नानी का गमो गुस्सा जरा सी देर में जाहिर हो जाता है। अजब इंटरव्यू था। सलीम साफी कहता है कि इमरान खान ने मुझे कमीना कहा था, जिसका मेरे पास सबूत है। मरियम नवाज का कहना है मुझे भी पक्के मुंह से झूठ बोलने वाली ढीठ औरत बोलता है। इसके बाद दोनों कहते हुए दिखाई दिए इमरान 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 और इमरान इमरान। इंटरव्यू खत्म। बस इन्होंने इमरान इमरान की गर्दान सुनानी थी अवाम को। इसके आगे आपके पास कुछ नहीं है। दुनिया के सामने बात करने के लिए इल्म और तालीम बहुत जरूरी है, जिससे ये नाबलद है। अगर हिम्मत है तो मरियम नानी का एक इंटरव्यू इमरान रियाज खान के साथ होना चाहिए, और ये अवाम की शदीद किस्म की डिमांड है, जिसे मरियम बीबी को पूरा करना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए इमरान रियाज भाई के सवालात का जवाब देने की, ताकि अवाम में मैडम की अक्लो दानिश की दाग बैठ सके, जो मुश्किल ही नजर आता है। इस इंटरव्यू का तो मजे नहीं आया। इसमें सवाल भी मरियम, जवाब में मरियम साहिबा देती रही और सलीम लिफाफी जी 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 करता रहा। जैसे मालिकन के सामने एक लफ्ज ज्यादा बोला तो नौकरी से फारिग कर